मुनिश्री के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आज के इस सायंकालीन सत्र में आज की सर्वप्रथम जिज्ञासा जयपुर से श्रीमती अलका जी जैन जी कह रहे हैं। नमोस्तु गुरुवर। हाल ही में नीमच मध्य प्रदेश के कहारला गांव स्थित एक मंदिर में 3 जैन संत मुनि शैलेश मुनि जी, मुनि मुनीन्द्र जी, बलभद्र मुनि जी, इन पर रात को सोते समय जानलेवा हमला हुआ। गुरुवर, 6 लोगों ने शराब के नशे में इन संतों पर सिर और पीठ पर गंभीर वार किए, जिससे संतों की हालत इतनी अधिक बिगड़ गई कि उन्हें ठेला गाड़ी में बैठाकर 6 किलोमीटर पैदल चलाकर अस्पताल तक ले जाया गया। पुलिस ने 6 हमलावरों को गिरफ्तार भी कर लिया है। हे गुरुवर, प्रश्न यह है कि जब साधु संत मंदिरों में पूर्ण अहिंसा, संयम और त्याग की साधना में रत रहते हैं, तब भी ऐसे हमलों की घटनाएं हो रही हैं। हमारी धार्मिक आस्थाओं, तपस्वियों और त्यागमय जीवन को समाज में लोग क्यों नहीं समझ पा रहे? ऐसे समय में हम समाज के एक जागरूक नागरिक होने के नाते क्या कर सकते हैं जिससे ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो? हे गुरुवर, कृपया मार्गदर्शन करें। जो घटना सुनी है बड़ी ही निंदनीय घटना है, और जहाँ घटी है, जिस परिस्थिति में घटी है, जिन लोगों के द्वारा घटी है, उसे देख कर के लगता है नशे में ही शायद यह घटना घटी है, रात के अंधकार में। अब ये एक प्रकार से समाज की जागरूकता का अभाव ही कहा जाएगा। जैन समाज में देव, गुरु और शास्त्र के प्रति सबसे अधिक आस्था होती है। प्रभु तो हमें नज़र आते नहीं, शास्त्र कुछ कहते नहीं, इनमें एकमात्र गुरु ही ऐसे होते हैं जो आत्म कल्याण और पर कल्याण में लगे हुए हैं। विशेष रूप से समाज को दिशा निर्देशन का कार्य, आज की युवा पीढ़ी को ऊपर उठाने का कार्य, व्यसनों से और पापों के रास्तों से बचा कर के समीचीन रास्ते में बढ़ाने की प्रेरणा यदि देने वाले कोई होते हैं तो एकमात्र वो एक गुरु ही होते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो गुरु का सर्वोच्च स्थान होता है। और जो समाज के लोग हैं, जिन गुरु से उन्होंने सब कुछ पाया, तो इस सर्वप्रथम उनका कर्तव्य होता है कि गुरु की सेवा, वैयावृत्ति और सुरक्षा का ध्यान अवश्य रखें। जो समाज अपने गुरुओं को भूल जाएगी, समझना वह समाज वास्तव में समाज कहलाने के लायक है ही नहीं। ठीक है, गलती उन लोगों की है, नशे के आगोश में आकर के कुछ युवाओं ने ये गलती कर दी। जब व्यक्ति कोई शराब आदि का नशा कर लेता है अथवा अन्य किसी नशीले पदार्थ का सेवन कर लेता है तो उसका संयम, उसके ऊपर कंट्रोल उसके ऊपर रहता नहीं है। उसे खुद ज्ञात नहीं रहता है कि मैं क्या हरकत करने जा रहा हूँ। वो ये पहचान भूल जाता है कि जिसके साथ मैं हरकत कर रहा हूँ वो साधु है अथवा एक सामान्य श्रावक सज्जन है। उसे तो भान ही नहीं रहता है, तो नशे के कारण ऐसा हो जाता है। पर प्रमुख रूप से यदि कमी मानी जाएगी तो ये समाज की कमी मानी जाएगी। कभी भी अपने गुरुओं को ऐसे अकेले में छोड़ कर के ना जाएं। जो गुरु भक्त समाज मानी जाती है, उस समाज का कर्तव्य होता है कि मात्र अपने शहर में आने पर ही गुरु की सेवा ना करें, लेकिन सबसे बड़ी सेवा और सुरक्षा की आवश्यकता होती है तो जब वे विहार आदि में रहते हैं। गत 2-3 माह पूर्व भी एक ऐसी घटना घटी थी जब एक आरिका का विहार गुजरात में हो रहा था, तो एक एक्सीडेंट हो गया था और उनके प्राण चले गए थे। तो एक प्रकार से आज चारों तरफ जो माहौल है वो एक अलग ही प्रकार का माहौल है। आज का युवा वर्ग स्वयं तो सज्जन रह नहीं पा रहा और नशे का शिकार होकर के वह अपने उन आत्मियों को भी भूलता चला जा रहा है। तो ये सरकार की भी जिम्मेदारी है, प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। जब कहीं गुरु का विहार हो तो वो पूरी तरीके से सुरक्षा का इंतजाम उनके लिए अवश्य कराए। और ये समाज की भी जिम्मेदारी है कि जहाँ से गुरुओं का विहार हो तो समाज के लोग
स्वयं प्रशासन को इंगित कराए कि हमारे गुरुओं का विहार हो रहा है, प्लस यह भी एक जिम्मेदारी है समाज के प्रमुख युवा लोग इस प्रकार के संगठन का निर्माण करें। कम से कम इतना तो अवश्य करें कि एक शहर से दूसरे शहर तक जब तक वे गुरु महाराज पहुंच ना जाए तो ये उनकी जिम्मेदारी विशेष रूप से बन जाती है कि बहुत अच्छे से मनोयोग से उनकी सेवा शुश्रूषा करते हुए और इन्हें सुरक्षा का माहौल देते हुए वहाँ तक पहुँचाए। ये सही गुरु भक्ति मानी जाती है। हम दूसरों का इंतज़ार कब तक करते रहेंगे? आप यदि अपने आप को गुरु भक्त मानते हो, आप अपने आप को प्रभु भक्त मानते हो, तो गुरु अपने से भी बड़े होते हैं। तो हर समाज के प्रमुख लोग मिलकर के इस प्रकार का संगठन तैयार करें, अथवा जहाँ समाज नहीं है तो आसपास के क्षेत्रों में जहाँ समाज है उन युवाओं को एकत्रित करके इस प्रकार की कोई योजना बनाएं और पहले इस प्रकार से वो जिम्मेदारी स्वयं ग्रहण करें, तब कोई ये कार्य सुसंचालित हो सकता है। तो गलती तो दोनों ही ओर से हो रही, एक प्रशासन और सरकार की भी अनभिज्ञता है, दूसरी समाज की भी एक अनभिज्ञता है। वे समाज वाले भक्ति तो बहुत करते हैं लेकिन मात्र अपने घर में रहते हुए भक्ति करते हैं। यदि आप सही मायने में पुण्य कमाना चाहते हो, अपने कर्मों की निर्जरा करना चाहते हो, तो प्रतिकूल अवस्था में, उसमें भी विहार की अवस्था में जो भक्ति की जाती है, जो सेवा शुश्रूषा की जाती है, वो सबसे महत्वपूर्ण भक्ति मानी जाती है। वो सातिशय पुण्य को दिलाने वाली भक्ति मानी जाती है। तो सब मिल करके सामूहिक रूप से, और उन साधु वृंदों से भी कहना है जब आप विहार कर रहे हो तो इस प्रकार से सामूहिक रूप से एक साथ मिलते हुए चलें और इस प्रकार से कोई कार्य करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नागपुर